नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुक्राचार्य का श्रावण नक्षत्र में प्रवेश 31 जनवरी तक यह श्रावण नक्षत्र में रहेगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और शुक्र 4 ग्रहों के साथ आपके पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं, भाग्य स्थान के मालिक होकर। दोस्तों, शुक्र का ये जो स्थिति है पंचम भाव में मकर राशि में उच्च के मंगल के साथ, जो कि अष्टम भाव का मालिक है, अचानक से होने वाली घटनाओं को अंजाम दिया करता है अष्टम भाव, और मंगल उच्च के हैं। यहाँ पर अब स्थिति बन चुकी है कि चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा 11वें भाव के मालिक हैं। शुक्र का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करना, 31 जनवरी तक इस नक्षत्र में स्टे करना, तो स्पेकुलेशन से अचानक से लाभ होने के योग, रिस्की इन्वेस्टमेंट से या रिस्क लेने से आपको लाभ होता है। पंचम भाव क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है, अद्भुत लाभ के योग बनाता है, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है, संबंध बना रहा है 11वें भाव के मालिक के नक्षत्र में प्रवेश करके। चंद्रमा के साथ संबंध तो नहीं बन रहा, यहाँ पर सीधे तौर से उसके नक्षत्र के साथ संबंध बन रहा है। श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, और शुक्र का ये प्रवेश 31 जनवरी तक। बुध का साथ है, बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं। अगर आपका फील्ड ही शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, कोई स्पेकुलेशन का, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट का है, इवन अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो अद्भुत लाभ। आपके स्टेटस में वृद्धि के योग भी बनते कहीं ना कहीं, क्योंकि बुध आपके कर्म भाव का मालिक है, जो कि स्टेटस का भाव भी होता है 10th हाउस, जहां पर गुरु विद्यमान है। तो शुक्र बुध की यह युति, जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाती है, आपको अद्भुत लाभ के योग, कहीं ना कहीं विदेशों से भी लाभ के योग बनते, क्योंकि सूर्य 12वें भाव के मालिक इस युति में हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो शुक्र का ये प्रवेश श्रावण नक्षत्र में आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए अद्भुत लाभ के योग बनाता है ये शुक्र। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, लग्जरी प्रोडक्ट्स, गाड़ियों का सेल परचेज, कला के क्षेत्र से, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी, ग्लैमर की फील्ड से, स्त्री वर्ग से आपको लाभ होता है। आपके इमेजिनेशन में निखार आता है। आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो आपके लिए तो यादगार रहे, दूसरे भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकेंगे। आपकी क्रिएटिविटी में एक बहुत बेहतर उछाल आएगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जब दोनों मिलते हैं तो इमेजिनेशन, मन का कारक है चंद्रमा, और शुक्र का मन के ऊपर प्रभाव। आप समझ सकते हैं कि आप रोमांटिक रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, जज्बाती रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे। कला से संबंधित अगर आप हैं, कुछ लिखते हैं तो कमाल होगा। कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ सृजन करना चाहते हैं, तो दिस टाइम इज फैबुलस। इससे बेहतर समय नहीं हुआ करता। जो कलाकार हैं उनकी कला में निखार आता ही आता है। और जहां तक बात है धन की स्थिति की, धन बरसेगा। जी हां दोस्तों, धन भाव के भी मालिक है शुक्र पर चांस। आपको अवार्ड रिवार्ड मिलने की योग बन चले हैं दोस्तों। आज से ही आपको अवार्ड रिवार्ड, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन चले हैं। और दोस्तों, 31 तारीख से पहले कोई रोक नहीं सकता, कोई आपके रास्ते में आ नहीं सकता, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक शुक्र अगर ना होता तो कुछ और बात होती। यहां तो बुध के साथ भी है, बुध कैरियर का मालिक भी है। नवम स्थान के मालिक का संबंध दशम भाव के मालिक बुध के साथ हो रहा है। शुक्र का संबंध बुध के साथ हो रहा है, जो कि चंद्रमा को भी अपनी लपेट में ले रहा है शुक्राचार्य। 9th, 10th, 11th हाउसेस का कॉम्बिनेशन हो कहां रहा है? पंचम भाव में। अचानक से लाभ के भाव में पूर्व पुण्यों का भाव भी है पंचम भाव। यहां पर बैठा हुआ राजयोग निश्चित तौर से 100% आपको लाभ दिया ही करता है। मंगल का साथ हो जाए तो और क्या चाहिए। छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ के योग, कोई इंफॉर्मेशन से,
मीडिया जगत से भी आपको लाभ होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो अद्भुत लाभ, राजनीति से लाभ, पंचम भाव राजनीति का भी है। अगर आपका कैरियर राजनीति से संबंधित है तो दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस पीरियड। बुध का इस योग में हिस्सेदारी करना अद्भुत राजयोग कारक है। स्थितियां इस तरह की बन चली हैं कि आप अगर व्यापारी हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ होगा। मित्रों का साथ मिलेगा, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नातेदार सभी आपके काम आने वाले हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन विरले होता है क्योंकि जहां पर बहुत अच्छा योग बना हुआ है, अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है तो ये और भी लाजवाब हो जाता है। हालांकि बुध का भी साथ है, सूर्य का, मंगल का साथ है। अगर इनकी भी दशा है आपकी पर चांस, इन चारों ग्रहों में से किसी की दशा अंतरदशा है तो यू आर गोइंग टू मिंट मनी। नौकरी करते तो नौकरी में तरक्की की संभावनाएं, व्यापार करते तो व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है, कोई सुखद समाचार मिल सकता है क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। स्त्री वर्ग से लाभ हो सकता है। आपका लव लाइफ अति उत्तम रहेगा। अगर किसी को प्रपोज करने का है तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स इन योर लाइफ। कुल मिलाकर यह लाभकारी समय है। अभी चर्चा हो रही है, हालांकि शनि की एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड की बात करें, ज्योतिषीय सर्कल की बात करें, राहु की शनि की जोर शोर से चर्चा है, परंतु इस तरह के योग कभी कभार घटा करते हैं। चतुर्ग्रही राजयोग में शुक्र का लाभेश के साथ संबंध बनाना, चंद्रमा के नक्षत्र के साथ संबंध बना लेना तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती, बेसिकली आपकी कोई दिली इच्छा पूर्ण होती है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, चंद्रमा क्योंकि मासेस के भी कारक हैं तो पब्लिक में भी प्रतिष्ठा, पब्लिक से लाभ हो। कोई स्टेज प्रोग्राम करते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, कोई होटल लाइन में है, कोई बैंक्वेट हॉल्स रन करते हैं, खाद्य पदार्थों के साथ कोई संबंध है, कोई भौतिकता के साथ कोई नाता है, किसी तरह से भी सिने जगत के साथ कोई नाता है आपका, कोई सेलिब्रिटी है, आपका करिश्मा देखने वाला होगा, आपका आभा मंडल देखने वाला होगा, आपकी शख्सियत को ये चार चांद लगाता है ये कॉम्बिनेशन। यू आर गोइंग टू बी द फैबुलस पीरियड। दोस्तों, चर्चा आज यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर से मिलेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।